न्यूज़ 360 में अगली खबर प्रदेश में मौसम के कहर की है। बीते कुछ समय में प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज यूपी के लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन चुका है। फिलहाल प्रदेश में मौसम का क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में एक कहावत बहुत मशहूर है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जो बारिश सही मात्रा में अगर जमीन पर बरसती है तो वो नए जीवन को जन्म देती है, और अगर वही बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों से छोड़े गए पानी का असर अब प्रयागराज की धरती पर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश होने के कारण गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज में कई इलाकों में लोगों को जल भराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज की कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरने से कारें, बाइकें डूब गई हैं। कई घरों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं और लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार नावों से लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ यूपी के एक शहर का नहीं है। यूपी में गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। कानपुर, उन्नाव में गंगा किनारे बसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। 500 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ टीमें राहत अभियान चला रही हैं। प्रयागराज के अलावा भारी बारिश के चलते चित्रकूट में मंदाकिनी और बरदहा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। रामघाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। वाराणसी में घाट के किनारे बने 100 से अधिक छोटे मंदिरों में पानी घुस गया है। रत्नेश्वर महादेव और ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर 70% तक डूब गए हैं। फिलहाल प्रशासन वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। साथ ही लोगों को घाट से दूर रहने की सलाह भी दी है। जगह है ये रामघाट है। मैं कुमार शर्मा बोल रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी तेज रात से बारिश हुई है, जिसके कारण से सुबह बाढ़ आ गई है। अभी 70 से 75 सेंटीमीटर बाढ़ ऊपर है दिल्ली से। कितनी दुकानें लगभग जलमग्न? 100 के आसपास। क्या घाट खाली करा लिया गया? घाट खाली करा लिया गया और पुल के ऊपर से पानी चल रहा है। इस कारण से अभी पुलिस प्रशासन लगी हुई है, जिससे आवाजाही बंद की है। अब क्या बाढ़ की अब क्या स्थिति है, क्या लगता है? अगर पानी बंद हुआ तो बाढ़ उतर सकती है। फिलहाल यूपी में मौसम के मिजाज ने जो करवट ली है, उसका असर यूपी के ज्यादातर शहरों में देखने को मिल रहा है, जिससे यूपी की राजधानी लखनऊ भी नहीं बच सकी। सोमवार को लखनऊ में 6 घंटे से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। यहां रविवार को इस सीजन में एक दिन में सबसे ज्यादा 40.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। सोमवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी रहा। यूपी के कई जिले प्रभावित भी हैं, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा बारिश किस शहर में हुई, ये भी जान लेते हैं। यूपी में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश जिन शहरों में हुई है, उनमें सबसे ऊपर 65.7 मिलीमीटर बारिश के साथ सोनभद्र है। उसके बाद 47.2 मिलीमीटर बारिश के साथ प्रयागराज, तीसरे पर 41.2 मिलीमीटर के साथ बरेली, फिर 41.9 मिलीमीटर बारिश के साथ मुजफ्फरनगर और 39.9 मिलीमीटर बारिश के साथ शाहजहांपुर। ये वो जिले हैं जहां बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ओडिशा, असम, उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कहीं बाढ़ और जलभराव ने मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो कहीं भूस्खलन में रास्ते बंद हो गए हैं। बारिश से कई इलाकों में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन भी प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहा है। हालांकि इन हालात से कब तक राहत मिलेगी, इसका जवाब अब मौसम के अगले मिजाज पर टिका है।